क्योंकि बाली को उसकी बात ठीक नहीं लगी, रावण ने जो दूत भेजा था उसकी, क्योंकि बाली के सच्चे सेवक देव शास्त्र गुरु के बिना अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा है। तब दूत ने फिर कहा, हे कपिध्वज, अधिक कहने से क्या, मेरे वचन तुम निश्चय करो, अल्प लक्ष्मी प्राप्त कर गर्भ मत करो, या तो दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करो, या आयुध पकड़ो, या तो सेवक होकर स्वामी पर चंवर ढोरो, या भागकर 10 दिशाओं में भ्रमण करो, या सिर नमाओ, या धनुष चढ़ाओ, या तो रावण की आज्ञा कान का आभूषण करो, या धनुष को खींचकर कानों तक लाओ, या तो मेरी चरणों की रज माथे चढ़ाओ, या रण संग्राम में सिर पर टोप रखो, या तो बाण छोड़ो या धरती छोड़ो, या तो अंजलि जोड़ो या सेना जोड़ो, या तो मेरे चरणों के नाखून में मुख देखो, या खड़ग रूप दर्पण में मुख देखो। ये कठोर वचन रावण के दूत ने बाली से कहे। तब बाली का व्याघ्र विलंबी नाम के सुवट ने कहा, रे कुदूत नीच पुरुष, तू ऐसे अज्ञान के वचन कहता है, सो तुझे अशुभ ग्रह लगे। संपूर्ण पृथ्वी में प्रसिद्ध है पराक्रम और गुण ऐसा बाली राजा देव तेरे कुराक्षस रावण ने अब तक कानों से नहीं सुना क्या। ऐसा कहकर सुभट जो कि दूत था, क्रोधायमान होकर, जो बाली का वो था सुभट, हाँ सुभट मतलब सैनिक, क्रोधायमान होकर दूत को मारने के लिए खड़ग लेने गया। तो दूत को मारने से कोई सेंस थोड़ी हो, तो भेजा हुआ है, वो तो मैसेज है, हाँ मैसेज लेके आया है, दूत को नहीं मारते हैं। संदेश लेकर आया ना। तब बाली ने मना किया, इस रंग को मारने से क्या, यह तो अपनी स्वामी के कही प्रमाण वचन कहता है। तब दूत ने डरकर रावण के पास जाकर सारा वृतांत कहा। तब रावण महाक्रोध को प्राप्त हुआ। रावण ने बड़ी सेना सहित कवच पहन शीघ्र ही युद्ध के लिए कूच किया। रावण का शरीर तेजों में परमाणु से रचा गया। रावण किहकंधपुर पहुंचा। तब बाली संग्राम में प्रवीण, महाभयानक शब्द सुनकर युद्ध के लिए बाहर निकलने का पुरुषार्थ किया। तब महाबुद्धिमान नीतिवान मंत्रियों ने कहा, हे देव, बिना प्रयोजन युद्ध करने से क्या, अनेक योद्धा मान करके मरे, सो आप क्षमा करो। रावण की बड़ी सेना है, उसकी और कोई देख नहीं सकता। खड़ग गदा शैल बाण इत्यादि अनेक आयुधों से भरी सेना है, अतः आप संग्राम के लिए मत जाओ। तब माली ने कहा, अहो मंत्री, अपनी प्रशंसा करने योग नहीं, फिर भी मैं तुमको सत्य कहता हूँ, इस रावण को सेना सहित एक क्षण मात्र में बाएं हथेली से चूर करने में समर्थ हूँ, परंतु यह भोग क्षणभंगुर है, इनके कारण हिंसा का कार्य क्यों करना। जब क्रोध रूपी अग्नि से मन प्रज्वलित हो तब खोटे कर्म होते हैं। यह जगत के भोग केले के थंब समान असार हैं, उनको पाकर अज्ञानी जीव नरक में गिरते हैं। नरक महादुखों से भरा है। सभी जीव अपना जीवन चाहते हैं। कोई जीवों को मारकर इंद्रिय भोग के सुख प्राप्त करते हैं, वह जीव संसार रूपी समुद्र में दुख भोगते हैं। इंद्रिय सुख के सुख प्राप्त करते हैं। इंद्रिय सुख साक्षात दुख ही हैं। श्री जिनेंद्र देव के चरण युगल ही संसार से तारने वाले हैं। उनको छोड़कर अन्य को नमस्कार कैसे करूं। मैंने तो पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा की है।
सच्चे देव, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। इसीलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग भी नहीं करूं और युद्ध से प्राणियों का घात भी नहीं करूं। अतः मुक्ति को देने वाली सर्व परिग्रह रहित दिगंबर दीक्षा को धारण करूंगा। मेरे ये हाथ श्री जिनराज की पूजा करते, दान देते, प्राणियों की रक्षा करते, ये मेरे हाथ कैसे किसी को प्रणाम करेंगे? और जो हाथों को जोड़कर दूसरे का नौकर रहे, उसका ऐश्वर्य और जीवन कहाँ? वह तो दीन है। ऐसा कहकर सुग्रीव को बुलाया और आज्ञा की, हे बालक सुनो, तुम रावण को नमस्कार करो या नहीं करो, अपनी बहन उन्हें देओ अथवा नहीं देओ, मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं संसार शरीर भोगों से विरक्त हुआ, तुमको जो रुचि है वह करो। ऐसा कहकर सुग्रीव को राज देकर गुणों में श्रेष्ठ श्री गगन चंद्र मुनि के पास दिगंबरी दीक्षा धारण की। अपना मन ध्यान में लगाया। ऐसे बाली योद्धा परम ऋषि होकर आत्मस्वरूप में लीन हुए, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में तत्पर, 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते हुए, आत्मानुभव में मगन होकर, मोह जाल से रहित स्व गुण भूमि पर विहार करते रहे। बाली मुनि पिता के समान सब जीवों पर दयालु, अंतरंग बहिरंग तप से कर्मों की निर्जा करते, वे शांत बुद्धि तपोनिधि महारिद्धि श्रेष्ठ में गगन चंद्र मुनि के पास दिगंबर दीक्षा धारण की, 12 भावना का चिंतन किया, आत्मानुभव में मगन होकर मोह जाल से रहित स्वगुण भूमि पर विहार करते रहे। बाली मुनि के पिता के समान सब जीवों पर दयालु, अंतरंग बहिरंग तप से कर्मों की निर्जरा करते, वे शांत बुद्धि तपोनिधि महारिद्धियों के धारी पुण्यकारी हैं, दर्शन जिनका ऊंचे ऊंचे गुणस्थान रूपी सीढ़ियों पर चढ़ने में पुरुषार्थी हुए, बहिरंग व अंतरंग परिग्रह रहित जिनागम द्वारा कृत्य अकृत्य को जानते हैं, महागुणवान महातपस्वी संवर से युक्त कर्मों के समूह को नाश करते रहे, प्राणों की रक्षा के लिए आगम प्रमाण आहार लेते हैं, प्राणों को रत्नत्रय रूपी धर्म की साधना के लिए रखा है और रत्नत्रय रूपी मोक्ष के लिए प्राप्त किया है। बाली मुनि अपनी तपस्या में लीन, तब सुग्रीव ने अपनी बहन का विवाह रावण से कराकर आज्ञा प्रमाण के कुंदपुर का राज करते रहे। तो बाली और सुग्रीव भाई भाई हैं, तो बाली का नियम था, सुग्रीव ने पूरा संभाला और उससे जो है संबंध बना लिए, सगी संबंध, अपनी बहन की शादी करा, जीजा बन गए, जीजा हो गए, रावण जीजा हो गया। पृथ्वी पर जो जो विद्याधरों की रूपवान कन्याएं थी, रावण ने उन सब पर राजकुमारियों से बल पराक्रम पूर्वक विवाह किया। नित्यालोक नगर में राजा नित्यालोक रानी श्रीदेवी उनकी पुत्री रत्नावली से विवाह करा। रावण लंका में आ रहे थे, सो मार्ग में कैलाश पर्वत के ऊपर आए। तब पुष्पक विमान वहाँ के जिन मंदिरों के प्रभाव से एवं बाली मुनि की तपस्या से आगे चल नहीं सका, पुष्पक विमान वहीं रुक गया। ऐसा विमान मन के वेग के समान चंचल, विमान के घंटों का शब्द बंद हुआ। तब रावण ने विमान को रुका देख मारीच मंत्री से पूछा कि यह विमान किस कारण बंद हो गया, किस कारण से रुक गया। तब मारीच बुद्धि में प्रवीण, उसने कहा, हे देव सुनो, यह कैलाश पर्वत है,
यहाँ कोई मुनि कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। शिला के ऊपर रत्न के खंभे समान सूर्य के सन्मुख ग्रीष्म काल में आतापन योग धारण किया है। अपनी तप रूपी कांति से सूर्य की कांति को भी जीत लिया है। ऐसे ये महामुनि धीर वीर महाघोर उग्र तप को प्राप्त किया है। शीघ्र ही मोक्ष जाना चाहते हैं, इसीलिए नीचे उतरकर दर्शन का पुण्य लेकर आगे चलो, या विमान को पीछे कर कैलाश पर्वत छोड़कर अन्य मार्ग से चलो और कदाचित हठ पूर्वक कैलाश पर्वत के ऊपर चलेंगे तो विमान के खंड खंड हो जाएंगे। यह मारीच के वचन सुनकर राजा यम को जीतने वाला अपने मान से युक्त होकर कैलाश पर्वत को देखता रहा। कैसा है कैलाश पर्वत? कई प्रकार की धातुओं से भरा, अनेक प्रकार के स्वर्ण की रचना से मनोज्ञ पंक्तियों से युक्त, ऊंचे नीचे तीखे शिखरों के समूह से शोभायमान, जल के झरनों से युक्त, अनेक प्रकार के वृक्षों से भरा, 6 ऋतुओं के फल फूलों से सुशोभित, अनेक जाति के जीव विचरण करते हैं, अनेक औषधियों से मनोहर। कहीं सिंह गुफाओं में सोए हैं, कहीं पर अजगर के श्वास से वृक्ष हिल रहे हैं, कहीं पर हिरण विचरण कर रहे हैं, कहीं हाथियों के समूह भ्रमण कर रहे हैं, कहीं कमलों से युक्त सरोवर हैं, कहीं बंदरों के समूह वृक्षों की शाखाओं पर क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं चंदन के वृक्षों की सुगंध हो रही है। ऐसा कैलाश पर्वत देख रावण विमान से नीचे उतरा। वहाँ ध्यान रूपी समुद्र में मगन अपने शरीर के तेज से 10 दिशाओं में प्रकाश किया। ऐसे बाली मुनिराज को देखा। हाथी की सूंड समान दोनों भुजाएं लटकाकर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं। शरीर पर सर्प लिपट रहे हैं, मानो चंदन के वृक्ष ही हैं। सूर्य की किरणों की उष्णता से गरम गरम शिला पर निश्चल खड़े हैं। प्राणियों को ऐसा लगता है जैसे पाषाण का खंबा ही है। रावण वाली मुनि को देख पूर्व भव को बैर याद कर, पापी पूर्व भव नहीं पूर्व बैर, जो ग्रस्त जीवन का बैर था, बैर से शादी नहीं कराई ना, जो उन्होंने उसकी आज्ञा प्रमाण नहीं की थी, उसका बैर पूर्व बैर, कुछ समय पहले का बैर, मुनि अवस्था से पूर्व का बैर याद किया। पापी क्रोध रूपी अग्नि से बौहें चढ़ाकर होठ डसता हुआ कठोर शब्द मुनि को कहता है, अहो यह कहाँ तप तेरा, जो अब भी अभिमान नहीं छूटा, मेरा विमान चलता हुआ रोका। कहाँ उत्तम क्षमा रूपी वीतराग का धर्म, और कहाँ पाप रूपी क्रोध तो वृथा करता है, अमृत और विष को एक करना चाहता है। इसीलिए मैं तेरा अभिमान दूर करूंगा, तेरे सहित कैलाश पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। ऐसे कटु वचन कहकर रावण ने विकराल भयंकर रूप बनाया। जो विद्या सिद्ध की थी उसकी अधिष्ठाती देवी चिंतन मात्र से आकर खड़ी हो गई। उस विद्या बल के कारण रावण ने महारूप बनाकर धरती को भेद पर्वत के नीचे पाताल में घुस गया। रावण महापाप कार्य में उद्यमी हो प्रचंड क्रोध से लाल नेत्र हुंकार शब्द से भयंकर गर्जना कर भुजाओं से कैलाश पर्वत को उखाड़ने का पुरुषार्थ किया। तब अनेक जाति के जीव, सिंह, हाथी, सर्प, हिरण आदि अनेक जीव, पक्षी, भैंसे कोलाहल शब्द करने लगे। जल के झरने टूटकर जल गिरने लगा, वृक्षों के समूह फट गए, पर्वतों की शिलाएं एवं पाषाण गिर गए। अनेक विकराल शब्दों से 10 दिशाएं और कैलाश पर्वत चलायमान हुआ।
जो देव क्रीड़ा कर रहे थे वे आश्चर्य को प्राप्त हुए, चारों तरफ देखते रहे। जो अप्सराएं लताओं के मंडप में क्रीड़ा कर रही थी वह लताओं को छोड़ आकाश में गमन कर गई। भगवान बाली मुनिराज ने रावण का खोटा कार्य जान आप स्वयं धीर वीर क्रोध रहित कुछ भी खेद नहीं माना, जैसे निश्चल खड़े हैं वैसे ही खड़े रहे। चित्त में ऐसा विचार किया कि इस पर्वत पर भगवान के चैत्यालय अति ऊंचे ऊंचे महासुंदर शोभायमान रत्नमयी भरत चक्रवर्ती ने बनवाई, जहाँ निरंतर भक्ति से युक्त सुर असुर विद्याधर पूजा को आते हैं। सो इस पर्वत को कंपायमान होने से सभी चैत्यालय नष्ट एवं खंडन मंडन हो जाएंगे और अनेक जीव विचरण करते हैं, उनको बाधा ना हो एवं चैत्यालयों की रक्षा हो। ऐसा विचार कर अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया तो रावण महाभार युक्त होकर दब गया। बल रिद्धि के प्रभाव से। मारीची आदिनाथ भगवान का मरीची था वो, ये मारीच है। मारीच दूसरा है, वो मरीची था, नहीं वो भी मारिच था, वो भी मारीच था। हाँ। लेकिन वो तो उनका था ना, रावण चंद्र था। ये तो मुनिसुरनाथ के समय के है ना रावण, तो उनका मंत्री का नाम था मारीच। और विकराल रूप जो मिथ्या से बनाया वह नष्ट हुआ, महादुख से व्याकुल हुआ, नेत्रों से रक्त बहने लगा, मुकुट टूट गया, पर्वत दब गया। सो रावण की घुटने एवं जंघा छिल गई। रावण तत्काल पसीने से भीग गया, धरती गीली हो गई। रावण कछुए के समान हो गया, रोने लगा। इस कारण से पृथ्वी पर रावण कहलाया। रोने से रावण कहलाया। रोने से रावण नहीं, पहले दशानन था। रो तो रावण पहले, अब तक दशानन नाम था, रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ा। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन पद्म पुराण में रावण का नाम बाली मुनिराज के द्वारा कैलाश पर्वत में दबाने पर उसका रुदन हुआ। रुदन होने के कारण उसका दशानन से नाम बदलकर रावण हुआ। इसका अत्यंत दीन शब्द सुनकर इनकी रानियां विलाप करने लगी और मंत्री सेनापति आदि सब सुबह पहले तो युद्ध करने को तैयार थे। पीछे मुनि का अतिशय जान सबने आयु डाले। मुनि के काय बल रिद्धि के प्रभाव से दुंदुभी बाजे बजने लगे और कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा हुई। आकाश में देव देवांगनाएं नृत्य करने लगे, गीतों की ध्वनि हुई। तब महामुनि परम दयालु ने अपना अंगूठा ढीला किया। और पढ़े, अभी तो बहुत है इसमें पर्व 9 में। कोई बात नहीं। 109 पे 109 से शुरू होगा। ब्राह्मण जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा हे जिनवाणी भाती तो